हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं हुंस रूल। हुंस रूल पढ़ेंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हुंस रूल क्या है। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी same subcell does not take place until all the orbitals of the subcell are singly occupied. Moreover, the singly occupied orbitals must have the electron with parallel spin. तो क्या है हुंडे के नियमानुसार, मतलब हुंडे के नियमानुसार कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों या ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। देखिए जैसा कि अपन ने अभी भी इसके पहले अबाउ रूल्स देखा है, KLMN देखा है, तो सभी में सेम नहीं रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे तो उनको मतलब एक एक करके भरेंगे। ये नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ भर दिए और पता चला पीछे की जो संयोजकता या बैलेंसी है वो खाली रह गई है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है जिससे कि बैलेंसी अच्छी तरह से हो जाए। तो देखेंगे क्या बोला इन्होंने। समान ऊर्जा वाले कक्षकों या ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। यह युग्म तब तक नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त समान ऊर्जा वाले रिक्त कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता। इलेक्ट्रॉन जब युग्मित होते हैं तो युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। जैसे कि देखो इन्होंने क्या कहा कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना है। अब एक एक करके कैसे भरेंगे, तो देखिए एक एक में क्या है कि इस टाइप में अप और डाउन में, मतलब अप और डाउन में इलेक्ट्रॉन फुलफिल करते हैं। अगर ओनली एक इलेक्ट्रॉन है इसमें तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर वही अप और डाउन में दोनों इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। जो हुंस का रूल वो एटॉमिक ऑर्बिटल पे के सिद्धांत पर आधारित है। अप और डाउन में मतलब इनकी विपरीत चक्रणों पे भरता है। कह रहे हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक से नहीं भरे होंगे। अगर वो एक जैसे भर रहे हैं तो वो गलत माने जाएंगे। उनको अप और डाउन में भरेंगे, वो पहले एक एक करके भरेंगे। देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर रहे हैं, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब अपन देखेंगे कि इसको किस टाइप से फुलफ़िल करते हैं। तो देखेंगे कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फुलफ़िल हैं और ये पूरी तरह से 1 है। तो ये कैसे होंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इनमें अपन अप भरे हैं डाउन और भर देंगे इस टाइप से तो ये क्या हो जाएंगे, ये पेयर्ड हो जाएंगे। देखिए कभी भी इलेक्ट्रॉन फुलफ़िल करते हैं आप इस टाइप से नहीं भर सकते हो, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस टाइप से पूरे ऐसे नहीं फिल कर सकते हो। पहले क्या सीरीज़ है, हुंस का रूल क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को बन करके भरेंगे, फिर उसके अगेंस्ट में विपरीत में आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये रूल सही माना जाता है। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल सोडियम का। तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 11। तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसी के उल्टे आएंगे 7, 8, 9, 10, 11। देखिए इस तरह से बैलेंस है। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 1, 2, 3, फिर से आएंगे लौट के 4, 5, 6। तो देखिए दोस्तों हुंस का रूल इसी टाइप में है कि सिंपल सा है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब उनको पेयर्ड कैसे बनाए, पहले एक एक करके भरे। अगर एक एक भर रहे हो तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन देन आप उसके विपरीत चक्रण में आते हो, मतलब उसके विपरीत आते हो तो क्या होता है, वो पेयर्ड बनने लगता है। तो अनपेयर्ड से पेयर, मतलब इस टाइप में रहेगा तो वो अनपेयर्ड है, लेकिन अपन दोबारा से ही भरेंगे तो पेयर्ड है। क्योंकि इससे जो संयोजकता है या बैलेंसी वो आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से भर सकती है। तो आई होप सो आपको हुंस रूल समझ में आया हो। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। थैंक यू।